जितने भी फिक्री अलमिये हैं उनमें से एक बड़ा अलमिया ये भी है कि उसके दाएं बाएं ख़ास चीज़ें होती हैं, लेकिन चूँकि आम होती हैं लिहाजा वो ख़ास की तलाश में निकल पड़ता है। और सबसे बड़ी ख़ास शय कि जो इंसान खारिज में तलाश करता है वो उसके जहाने दरून में मौजूद है। इससे बड़ी खासियत और क्या होगी, इससे बड़ी खुसूसियत और क्या होगी कि जिसके लिए अल्लाह मलाइका को हुक्म दे, इंसान ने अपने आप को इतना आम कर दिया कि उसे अपनी खुसूसियत भूल गई। जिन चीज़ों को हम ख़ास कहते हैं, शायद यानी इस बात का कभी इम्कान है कि हम उसकी अदम दस्तयाबी या अपनी रसाई ना होने के सबब से उन्हें ख़ास कह देते हैं, वरना हर ख़ास शय उस ज़ात ने आम की हुई है। जैसे कि उसकी रहमत ख़ास है लेकिन उसने आम की हुई है, उसका लुत्फ़ ख़ास है और उसने आम किया हुआ है। और इंसान की गफलत के असबाब में जो उसकी तरफ से खालिस्तन है वो यही है कि वो उन ख़ास चीज़ों को उनकी कसरत की वजह से आम समझ लेता है। और इसका दूसरा नुक्ता ये है कि अगर ख़ास लोगों को ढूंढना हो तो वो आम लोगों में मिलेंगे। हम आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास और आम। इस सिलसिला में अमर अव्वल तो ये है कि हर शय अपने होने के लिहाज से ख़ास है। और जब हम कहते हैं कि ये शय ख़ास है और ये शय आम है, तो वो भी एक निस्बती तारीफ़ है। यानी मुमकिन है कि मेरे लिए कोई शय ख़ास हो और दूसरे के लिए वो शय ख़ास ना हो। ज़ाती तौर पे हर शय ख़ास है। कारखाने कुदरत में जितनी भी ख़ास चीज़ें हैं जो सब के लिए ख़ास हैं, जिनके बग़ैर ज़िंदगी का जारी रहना, इजराए हयात जिनके बग़ैर मुमकिन नहीं है। मसलन हवा, ये कितनी ख़ास है कि चंद लम्हे भी इसके बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इतनी ख़ास शय है, इसीलिए उसे आम कर दिया। ये वो ख़ास है जिसे आम कर दिया। पानी किस कदर ख़ास है कि इंसान की खिलकत, बल्कि हर जानदार शय की खिलकत, वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हई, हमने हर जिंदा शय को पानी में से करार दिया। तो ये ख़ास है, उसे आम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम ख़ास कहते हैं, शायद यानी इस बात का कभी इम्कान है कि हम उसकी अदम दस्तयाबी या अपनी रसाई ना होने के सबब से उन्हें ख़ास कह देते हैं, वरना हर ख़ास शय उस ज़ात ने आम की हुई है। जैसे कि उसकी रहमत ख़ास है लेकिन उसने आम की हुई है, उसका लुत्फ़ ख़ास है और उसने आम किया हुआ है। और इंसान की गफलत के असबाब में जो उसकी तरफ से खालिस्तन है वो यही है कि वो उन ख़ास चीज़ों को उनकी कसरत की वजह से आम समझ लेता है। और इसका दूसरा नुक्ता ये है कि अगर ख़ास लोगों को ढूंढना हो तो वो आम लोगों में मिलेंगे। और जो ख़ास बनने की कोशिश करेगा उसके साथ जो होता रहा, जो हो रहा है, जो होगा, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही एक नुक्ता है कि परवरदिगार आलम ने रहमत आम यानी वो चीज़ें जो ख़ास हैं लेकिन लुत्फ़ इलाही की वजह से वो आम हैं, हर एक की रसाई में हैं, वो हर एक के लिए मंबा फैज़ हैं। और इंसान के जितने भी फिक्री अलमिये हैं उनमें से एक बड़ा अलमिया ये भी है कि उसके दाएं बाएं ख़ास चीज़ें होती हैं, लेकिन चूँकि आम होती हैं लिहाजा वो ख़ास की तलाश में निकल पड़ता है।
और सबसे बड़ी ख़ास शय कि जो इंसान खारिज में तलाश करता है वो उसके जहाने दरून में मौजूद है। इससे बड़ी खासियत और क्या होगी, इससे बड़ी खुसूसियत और क्या होगी कि जिसके लिए अल्लाह मलाइका को हुक्म दे, इंसान ने अपने आप को इतना आम कर दिया कि उसे अपनी खुसूसियत भूल गई। और ये एक बिल्कुल सादा बात है कि अगर हम दोस्तों को भी तलाश करना चाहें, अगर खवास में ढूंढेंगे वो कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई मुखलिस दोस्त मिलेगा तो वो आम लोगों में मिलेगा, खवास में नहीं, क्योंकि खवास का किरदार हमेशा से जो रहा है आज भी वही है।